चमनपुर जंगल के बस स्टॉप पर कुछ पक्षी खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर एक 10 साल से 12 साल की एक चिड़िया आती है। वो वहाँ पर आकर, साहब जी 2 रुपया दे दो ना, 1 रुपया भी चलेगा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, साहब जी कुछ तो मदद कर दो। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा लें। और फिर ऐसे ही वो चिड़िया काफी देर तक वहाँ भीख मांगकर वहाँ से चली जाती है। और फिर ऐसे ही अगले दिन बस स्टॉप पर आकर फिर से वो चिड़िया वहाँ भीख मांगने लग जाती है। और फिर ऐसे में एक दिन बंटी नाम का जमींदार कबूतर उसी बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त वो चिड़िया बस स्टॉप पर आकर भीख मांगने लगती है, लेकिन उस दिन उसे कोई भी पैसे नहीं देता। चल हट यहाँ से, भाग जा यहाँ से, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं हमारा दिमाग खाने। ऐसा कहकर कालू कौवा उस नन्ही चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। वहाँ पर खड़ा बंटी कबूतर ये सब देख रहा होता है। उस चिड़िया के पास थोड़े बहुत चिल्लड़ थे। तभी वो वहाँ से जा रही होती है कि एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। उसके नीचे गिरते ही उसके सारे चिल्लड़ कटोरी से गिरकर नाली में गिर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया वहीं खड़ी रोने लग जाती है। ये सब देखने के बाद बंटी कबूतर चुप नहीं रह पाता। वो तुरंत उस चिड़िया के पास जाकर, चुप हो जाओ बेटा, रोना बंद करो। ये कहते हुए बंटी कबूतर सोच में पड़ जाता है। काफी तरस आ रहा है, क्या इसे थोड़ा पैसा देना ठीक रहेगा? अरे नहीं, अगर मैंने इससे पैसा दिया तो ये ठीक नहीं होगा। आजकल भीख मांगकर बच्चे गलत नशा करते हैं। अगर मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो तुम क्या करोगी? उन पैसों से मैं खाना खरीदूंगी। नाना जी मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो चलो मैं ही तुम्हें खाना खिला देता हूँ। ये कहकर बंटी उसे खाना खरीद कर दे देता है। खाना लेकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अगले दिन फिर से वो टुनटुनी चिड़िया बस स्टॉप पर भीख मांगने के लिए आती है। बंटी कबूतर फिर से उसे खाना खरीद कर दे देता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही वो चिड़िया रोज भीख मांगने आती और बंटी उस पर दया करके उसको खाना ले देता। ऐसे ही एक दिन उस चिड़िया को खाना देने के बाद बंटी को उस पर संदेह होता है। आखिर ये चिड़िया है कौन? अगर ये सिर्फ खाने के लिए भीख मांगती है तो ये बिना खाए इस खाने को यहाँ से लेकर जाती कहाँ है? ये कहते हुए बंटी कबूतर उसका पीछा करना शुरू करता है, लेकिन कुछ देर तक पीछा करने के बाद वो चिड़िया अचानक से गायब हो जाती है। निकल गई, आज नहीं तो कल सही, लेकिन मैं ये पता लगा कर रहूँगा कि वो हर रोज खाना लेकर जाती कहाँ है और करती क्या है। इतना कहकर वो बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन सुबह जब बस स्टॉप पर वो टुनटुनी फिर से भीख मांगने आती है, तभी बंटी कबूतर उसे कहता है, ये लो बेटा खाना, आज मैं खाना घर से ही लेकर आया हूँ, गर्मा गर्म है, अभी खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शुक्रिया नाना जी, लेकिन मैं इसे घर जाकर ही खाऊंगी, आप चिंता ना करें। और फिर ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और बंटी कबूतर भी उस टुनटुनी का पीछा करता है। वो टुनटुनी मिट्टी की बनी एक कच्ची सी झोंपड़ी में जाती है। बंटी कबूतर भी चुपके से उस झोंपड़ी की पीछे वाली खिड़की से देखता है कि उस झोंपड़ी में एक छोटी सी चिड़िया और एक जमीन पर पड़ी माँ थी। दीदी आ गई, दीदी आ गई, अपना खाना लेकर दीदी आ गई। टुनटुनी को देखकर उसकी बीमार पड़ी बूढ़ी माँ बड़ी मुश्किल से उठती है और बोलती है, खेलने कूदने की उम्र में अपने पिता की मौत की वजह से इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी इन छोटी छोटी बच्चियों को, मेरी बच्ची एक पंख ना होने के बावजूद पैदल चल चल कर हमारे लिए खाना लेकर आ रही है। पता नहीं कितने पंछियों के सामने हाथ फैला रही होगी। इस मुश्किल घड़ी में मेरी हालत भी ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सब देखने के बाद बंटी खुद को रोक नहीं पाता और झोंपड़ी के अंदर चला जाता है। नाना जी आप यहाँ?
मैं तुम पर शक करते हुए यहाँ तक आ गया था बेटा, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला कि तुम कितनी मुसीबत में हो। क्या बताऊँ नाना जी, पिताजी के गुजरने के बाद माँ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। माँ को कैंसर हो गया है। बहन छोटी है अभी। जब मैं काम पर गई तो कुछ पक्षियों ने अपाहज कहकर और कुछ पक्षियों ने छोटी कहकर काम पर रखने से इनकार कर दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने भीख मांगना शुरू कर दी। आज से तुम्हारी देखभाल मैं करूँगा। तुम दोनों इतने अच्छे स्कूल में जाकर मज़े से खेल सकते हो। तुम्हारी माँ का भी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएंगे। अच्छे लोगों के साथ ऊपर वाला रहता है। अब तुम लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना है। ये बातें सुनकर उन तीनों की खुशी का कोई ठिकाना ना था और फिर ऐसे ही वो सब एक परिवार की तरह अच्छे से रहने लगते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय। सुंदर वन में टोनी चिड़िया का एक हंसता खेलता परिवार रहता था। उसके परिवार में उसका एक बेटा जुगनू कौवा और उसकी एक बहू टुनटुनी चिड़िया रहती थी। इनके परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जुगनू कौवा शहर में एक मुलाजिम की नौकरी करता था। समय था बड़े अच्छे से बीत रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति जुगनू कौवे से कहती है, सुनो जी, आज तुम शहर से आते हुए पापड़ी चाट लेते आना। आज मेरा पापड़ी चाट खाने का बहुत मन है। क्यों, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, खैरियत तो है? टुनटुनी चिड़िया शर्माते हुए बोली, हाँ जुगनू जी, एक खुशी की खबर है। आप पापा बनने वाले हो। टुनटुनी, आज तुमने मुझे बहुत खुशी की खबर दी है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए आते हुए ज़रूर चाट ले आऊँगा और साथ में मिठाई भी ले आऊँगा। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। और फिर जुगनू के ऑफिस जाते ही टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के पास आती है और बोलती है, माँ जी, एक खुशी की खबर है, आप दादी बनने वाली हैं। दादी बनने की खबर सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, ये तो तूने बहुत खुशी की खबर सुनाई है। अब तू अपना पूरा ध्यान रखना और तुम्हें कुछ खाने पीने का मन हो तो मुझसे कहना। इस तरह उनके घर हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। तभी शाम को टुनटुनी चिड़िया जुगनू कौवे के घर आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर काफ़ी समय हो गया, जुगनू कौवा घर नहीं लौटा। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के पास आती है और बोलती है, माँ जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जुगनू जी अभी तक पता नहीं घर क्यों नहीं लौटे। अब तो रात भी होने को आई है, ना जाने वो कहाँ रह गए हैं। माँ जी, बहू तू चिंता मत कर, अभी जुगनू आ जाएगा। ऐसी हालत में तू टेंशन ना ले। जा, अब तू थोड़ा आराम कर ले जाकर। सुबह मैं उसे देखने जाऊंगी, वो दफ्तर के काम में मसरूफ हो गया होगा। और फिर अगली सुबह ही टोनी चिड़िया अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उसके दफ्तर पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि जुगनू को तो किसी जानवर ने मार डाला है और उसकी तो मौत हो गई है। रोती बिलखती टोनी चिड़िया घर पहुंचती है। जब टुनटुनी चिड़िया को जुगनू के मरने की खबर मिलती है तो उसके पैरों तले तो ज़मीन ही निकल जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। नहीं 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 नहीं, माँ जी ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी आप कह दीजिए ये सब झूठ है। माँ जी, मैं इतनी बुरी खबर सुनने से पहले खुद मर क्यों नहीं गई। माँ जी, ये सब क्या हो गया। आज तो जुगनू जी बहुत खुश थे। पापा बनने की खबर सुनकर वो शहर से मिठाई लाने को बोल रहे थे। माँ जी, मुझे क्या पता था कि मेरी खुशियों को नजर लग जाएगी। माँ जी, मैं आज उनको जाने ही नहीं देती। चुप हो जा बहू, ना रो। तूने अपना पति खोया है और मैंने अपना बेटा। जो होना था हो गया, होने को कौन टाल सकता है। तू अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रख।
ऐसी हालत में इतना मत रो बहू। अब तो ये बच्चा ही हमारा सहारा है, अब तो यही हमारे जीने की उम्मीद है बहू। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे घर की सारी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है। और फिर एक रोज़ टोनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देख बहू, तू अभी जवान है, सुंदर है। मैं अपने स्वार्थ के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद होता नहीं देख सकती। तू मेरी बात मान बहू, तू दूसरी शादी कर ले। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अगर दूसरी शादी कर भी लूँगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती माँ जी। आप मेरी सास नहीं, माँ है। मैंने आपको कभी भी अपनी सास नहीं समझा, माँ समझा है। मैं जानती हूँ बहू कि तू मुझे अपनी माँ समझती है, इसीलिए तो मैं तुझे दूसरी शादी करने का कह रही हूँ। बहू, मेरा क्या है, जितनी जिंदगी भी है मैं किसी के घर काम धंधा करके अपना पेट पाल लूँगी, लेकिन तेरे आगे तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। नहीं माँ जी, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगी। आप आगे से कभी ऐसी बात मत कहिएगा। ठीक है बहू, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं तेरे ऊपर किसी भी किस्म का दबाव नहीं डालूंगी। और फिर इसी तरह रात से दिन हो जाता है। और अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टोनी से कहती है, माँ जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं समोसों का व्यापार शुरू करूँ। आप तो जानती हैं मैं कितने स्वादिष्ट समोसे बना लेती हूँ। लेकिन बहू, तू गर्भवती है और तू ये इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगी? अरे माँ जी, मैं अकेली कहाँ हूँ, आप भी तो मेरे साथ हैं। माँ जी, इस तरह मेरा मन भी बहल जाएगा और हमारे घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। और फिर टुनटुनी बाजार से समोसे बनाने का सामान लाती है। दोनों सास बहू मिलकर ढेर सारे समोसे बनाती हैं। और फिर दोनों सास बहू अपने घर के बाहर ही समोसे बेचना शुरू कर देती हैं। टुनटुनी के बनाए हुए समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि वो जल्द ही सारे बिक जाते हैं। ये देखकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। और फिर इस तरह जल्द ही टुनटुनी की आमदनी बढ़ने लग जाती है और उनका गुजारा बड़े अच्छे से होने लगता है। अब उनका समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। और फिर एक रोज़ टुनटुनी माँ बन जाती है और उसे एक बेटा होता है। और फिर इस तरह टुनटुनी अपने बच्चे और सास के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। तो मेरी YouTube फैमिली, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी के जाने से हमारी ज़िंदगी रुक नहीं जाती। हमें उसको आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत करनी चाहिए। और मेरी दुआ है कि ऊपर वाला हर सास बहू में ऐसा ही प्यार रखे और वो दोनों मिलकर हमेशा आगे ज़िंदगी में बढ़ती रहें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।